आज जैसे बताया नई नई ट्रिक्स जो हमको नहीं पता थी, तो नई नई ट्रिक्स से हम अपनी जो स्टडीज चल रही थी उसको और अच्छा बना सकते हैं, और हमारा जो टाइम वेस्ट हो रहा था हम उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और मतलब हमारा जो रिजल्ट होगा वो और भी ज़्यादा। अगर आज का सेशन नहीं होता तो जो मेरी जैसे तैयारी चालू थी बोर्ड्स के लिए, अगर मैं वो तैयारी से मैं जो परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहा था वो मेरे को नहीं आते, ये मेरे को अभी मालूम पड़ गया है। और आपने जो हमको समझाया, जो अलग अलग चीजें बताई, वो अभी उसको सोच के ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा ला सकता हूँ और ला के दिखाऊँ। सेशन के पहले तो तैयारी एकदम कम की थी, और अभी जैसे आपने जैसा सेशन की पूरा जैसे ये प्लानिंग कैसे करना, फिर सब आपने जो टेक्निक्स बताए, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि परसेंटेज और भी बढ़ सकते हैं और बढ़ने वाले हैं ऐसा। अगर आज का सेशन नहीं होता तो हम लोग अभी भी सीरियस नहीं होते। अभी तक तो मैंने टाइम टेबल भी नहीं बनाया था, आपने सब बताया प्लानिंग वगैरह, तो अभी मैं जाके बनाऊंगा, नहीं तो हम लोग ऐसे मस्ती में रहते पूरे, फिर रिजल्ट भी वैसे ही आता, तो अभी रिजल्ट भी इम्प्रूव होगा। आज के सेशन में नई नई ट्रिक्स सीखी, फिर कि कैसे टाइम टेबल बनाना, कैसे छोटे छोटे टाइम को निकाल के पढ़ाई में लगाना, फिर ग्रुप एक्टिविटीज से बहुत कुछ सीखने मिलता है, फिर जो पूरा एनवायरनमेंट है वो पूरा पॉजिटिव करना है, एकदम लर्निंग एनवायरनमेंट रखना है, तो उससे नया नया जो नहीं आ रहा होगा वो सीखेंगे, और अगर जो आ रहा होगा वो पक्का होगा, और वैसे अपनी तैयारी एकदम अच्छे से। आज के सेशन में एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस याद रखने की ट्रिक मिली। अगर ये सेशन नहीं होता तो शायद ये ट्रिक नहीं मिलती, मैं रट्टा मारने में रह जाता, तो हो सकता है कि ये रट्टा मारने पर शायद वहां भूल जाओ जल्दी जल्दी में, पर ये ट्रिक के फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड के कारण मैं याद रख पाऊंगा और उसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर पाऊंगा एग्जाम। अगर ये सेशन नहीं होता तो मेरा कोई ऐसे टाइम टेबल भी नहीं था, फिर मैं कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही पढ़ने वाला था, पर फिर ये सेशन से लगा कि हर एक सब्जेक्ट अपनी इम्पोर्टेंस देता है और हर एक सब्जेक्ट में हमें पढ़ना चाहिए और उसमें स्कोर करने का हमें ट्राई करना चाहिए। और इस सेशन से जो सर्कल्स एक्टिविटी थी उससे मेरे को ये लगा कि जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं साइंस में कमजोर हूँ, मैं खुद को साइंस में अंडर एस्टिमेट करता था, अब मेरे को ऐसे लगने लगा मैं साइंस में और कर सकता हूँ, तो शायद साइंस में अच्छा रिजल्ट मेरा भी आया। इतना सेल्फिश था, मतलब बिना किसी को पढ़ाए अपना अपना रहने का, वो छोड़ के अभी मैं जितना ओपन होगा, मतलब दूसरों को टीच अदर करूँगा, वो दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल होगा और मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा। फिर जो ये डिफिकल्टी लेवल मीन्स ट्रैफिक डिफिकल्ट मेथड जो थी, उससे मुझे पता चला कि मुझे किस समय किसको टाइम देना है, जो मेरी ज्यादा एनर्जी हो वैसे एनर्जी लेवल के हिसाब से मुझे ग्रीन, रेड और येलो सिग्नल में टाइम देना है। सेशन की मदद से ये पता चला कि एग्जाम को एक डर की तरह नहीं माना, मैं पहले एग्जाम को एक डर की तरह समझता था, लेकिन इस सेशन की वजह से मेरे को पता चला कि एग्जाम को एक उत्साह की तरह देखे, उसको एंजॉय करे, तो अब से मेरा एग्जाम का क्लियर करूँगा, और मैं अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में अच्छे परसेंट ला सकता हूँ। एक्चुअली इसके पहले मीन्स बहुत लोगों ने बोला कि टाइम मैनेजमेंट करना, ऐसा करना वैसा करना, टाइम टेबल बनाना, पर आज आपने जो प्रैक्टिकली करवाया उसकी वजह से आज मेरा पहली बार टाइम टेबल बना, नहीं तो मैं हर बार सोचता कि हाँ बनाऊंगा, पर आज तक कभी बना नहीं, पर पहली बार बनाया। और फिर आपने जो ये मंत्रास दिए वो हमको और ज्यादा मोटिवेट करेंगे, मीन्स समझ लो, मीन्स मैंने ऐसा बनाया कि माई मार्क्स इज माई पेरेंट्स स्माइल, सो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे पेरेंट्स की स्माइल मेरे ऊपर डिपेंड है, तो मैं उससे और ज्यादा मोटिवेट हूँ। अगर ये जो सेशन है, ये सेशन ने हमको वे टू लर्निंग सिखाया, मतलब कैसे हमारा टाइम मैनेजमेंट करके हमको स्टडी करनी है और कैसे टाइम को मैनेज करना है। और जो मेरा एग्जाम स्कोर था वो भी मेरा दूर हुआ है, और जो स्टडी के लिए जो ट्रिक्स थी, तो ट्रिक्स की मदद से मैं मेरा रिजल्ट और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ, और मैं करूँ। टाइम टेबल बनाओ, अपना प्लानिंग बनाओ, टाइम देखो, जिधर टाइम मिले उधर पढ़ो। जिस सब्जेक्ट पे आपको नहीं पा रहा है, मतलब अभी मेरा मैथ्स और साइंस वीक है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान लगा के अपने दोस्तों के पास जाके सीखने का, इसका कैसे करने का, उसके बाद में उसको आंसर कैसे लिखने का, लिख के प्रैक्टिस करने का। पर मैं डब्ल्यू से राइटिंग मोड, उससे अपन को बोर्ड में ज़्यादा लिखने का भी पाएगा, और
मतलब स्पीड भी रहेगी, बाद में लास्ट में अपन रेट चेक भी कर सकते हैं कि क्या गलत किया क्या सही किया। तो अभी तक बहुत सारे सेशन ऐसे भी पहले अटेंड किए हैं कि एग्जाम रिलेटेड, पर आज ऐसी बहुत सारी नई नई टिप्स मिली जिससे मतलब ऐसे हो सका कि हाँ अभी पढ़ना पड़ेगा और टाइम की इम्पोर्टेंस पता चले। और वो पॉकेट डायरी वाली जो आपने ट्रिक बोली वो अप्लाई करने का मतलब सोचा है, तो उससे टाइम थोड़ा टाइम भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने बोला लेट्स सेलिब्रेट एग्जाम, हम लोग एग्जाम को टेंशन की तरह लेते हैं, लेकिन अभी आपने बोला कि उसको सेलिब्रेट करो दिवाली की तरह, तो हम लोग अभी इसको एग्जाम को आराम से हंसते हंसते लेंगे, तो इससे हमारी पढ़ाई करने का होगा। फिर आपने बोला राइट मोर, मैं हर टाइम अकाउंट्स खाली पढ़ता ही हूँ, लिखता तो कुछ भी नहीं। आपने बोला अभी अकाउंट्स तो अभी लिखने से प्रैक्टिस करूंगा, उससे कुछ इम्प्रूव करते। और आज के छुट्टी के दिन सर ने अपना कीमती टाइम दिया, तो एक बार सर के लिए 3 टाइम।